दोस्तों आज हम मात्र 5,000 रुपये के अंदर एक बेहतरीन पीसी बिल्ड करेंगे। यदि आप भी अपने घर पर सस्ते में अच्छा पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। कौन सा सामान कितने पैसे का आया और उस सामान का उपयोग करके आप घर पर पीसी कैसे बनाएंगे, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे पास पीसी है जो कि 20 साल पुराना पीसी है। ये पीसी मेरी बहुत सारी यादों से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ। इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा 945 मदरबोर्ड है। तो इस कंप्यूटर का सिर्फ हम कैबिनेट यूज करेंगे, बाकी पूरा सामान मैं लेके आया हूँ। तो कौन सी कंपनी का क्या सामान है और कितने में ख़रीदा गया, साथ ही उसको फिट कैसे करेंगे, इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस मदरबोर्ड को निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सामान दिखाऊँगा कि कौन सा सामान मैं लेके आया हूँ। तो मैंने इसको निकाल लिया है, इसको साइड में करते हैं, इसको भी निकाल देते हैं, इसमें नया डालेंगे, इसको एक बार साइड में करते हैं। तो ये तो है मदरबोर्ड, आप देख सकते हैं, ये जेब S61, ये इसका रैम 8 GB DDR3 और ये है SSD। मैं आपको सबको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। और इसका जो प्रोसेसर है वह मदरबोर्ड के अंदर मैंने लगा दिया है। तो मदरबोर्ड के साथ में मिला है SATA केबल, ये मदरबोर्ड की प्लेट पीछे लगाने के लिए, ड्राइवर के CD भी है और ये है मदरबोर्ड। प्रोसेसर इसके अंदर ही है, प्रोसेसर मैंने पहले लगा दिया था इसीलिए पेस्ट लगा हुआ है। तो इसके अंदर ये प्रोसेसर है इंटेल कोर i3 3rd जनरेशन, तो इसके अंदर ही लगा हुआ है, आप देख सकते हैं पेस्ट भी लगा हुआ है। अब मैं मदरबोर्ड के बारे में आपको बताता हूँ। 2 USB पोर्ट यहाँ दिया गया है और एक HDMI ये VGA का, और 2 USB का यहाँ दिया गया है, 2 यहाँ दिया गया है, ये LAN केबल का है और ये ऑडियो का है। यहाँ पर आपको रैम के लिए 2 स्लॉट मिल जाते हैं, एक PCI स्लॉट यहाँ मिल जाता है, एक ये छोटे वाला मिल जाता है। और दोस्तों इसके अंदर यहाँ ये NVMe स्लॉट भी दिया गया है, जो चीप वाली SSD आती है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। उसको लगाने से स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि उसका कनेक्शन डायरेक्ट हो जाता है, इसलिए इसकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन मैं इसमें SATA यूज़ करूँगा, क्योंकि NVMe चिप के अंदर XP इंस्टॉल नहीं होगा। तो खास करके मैंने ये विंडोज़ XP चलाने के लिए लिया है। कई बार मुझे विंडोज़ XP का ट्यूटोरियल बनाने होते हैं, इसीलिए मैंने इसको ख़रीदा है। आप जानते होंगे जो अभी लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं उसके अंदर विंडोज़ XP इंस्टॉल नहीं होता है, इसलिए मैंने ये ख़रीदा है ताकि मैं विंडोज़ XP इंस्टॉल करके उसके ट्यूटोरियल बना सकूँ। तो मदरबोर्ड आपने देख लिया, इसके अंदर आपको 6 USB पोर्ट मिल जाते हैं, एक HDMI का है, दूसरा VGA का है, ये LAN का है, ऑडियो का है, और 2 आपको रैम के लिए स्लॉट मिल जाते हैं। और ये के बड़े वाला PCI स्लॉट दिया गया है, एक छोटे वाला दिया गया है, NVMe स्लॉट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका प्राइस कितना पड़ा है। तो इस मदरबोर्ड का प्राइस पड़ा है 1600 रुपये। मैं आपको बिल दिखाना चाहूँगा, मैंने इसको ऑफलाइन खरीदा है, आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने 128 GB का SSD खरीदा है, जो कि 1100 रुपये का पड़ा है, और ये 8 GB का DDR3 रैम है, जो कि 750 रुपये का पड़ा है। और दोस्तों इसके लिए मैंने इंटेल i3 3rd जनरेशन प्रोसेसर खरीदा है, जो कि 750 रुपये का है। मदरबोर्ड 1600 रुपये का है, 4200 रुपये का ये सामान है। अब इसमें बाकी रह गया कैबिनेट। तो कैबिनेट तो मैंने आपको बताया कि मैं पुराना वाला यूज करूँगा। यदि आप कैबिनेट खरीदते हैं तो 1200-1300 रुपये में कैबिनेट मिल जाएगा। कुल मिला के 5500 रुपये में आपका ये कंप्यूटर बन जाएगा। ये रैम देख लीजिए आप, DDR3 8 GB है, और ये SSD है, आप देख सकते हैं ये। और ये इसका फैन है, फैन एक बार मैंने लगा दिया था, आप देख सकते हैं इसके पेस्ट भी लगा हुआ है। अब दोस्तों इसमें सामान कैसे फिट करना है और इसका कनेक्शन कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अंदर फिट करने से पहले ही, क्योंकि मैं आपको अंदर फिट करके दिखाऊंगा तो अंदर आपको दिखाई नहीं देगा और आपके समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम फैन फिट करेंगे। फैन फिट करने के लिए या फैन के लिए होल दिए गए हैं, इसको आपको सही तरीके से यहाँ लगा देना है होल के अंदर। होल के अंदर लगाने के बाद आपको इसे और इस प्रकार से इनको घुमा कर दबा देना है। घुमाएंगे तो आप देखेंगे ऊपर आएगा, तो उसी टाइम आपको इसको दबा देना है। तो आप देख सकते हैं ये लॉक हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसमें रैम फिट करेंगे। तो दोस्तों रैम फिट करने के लिए रैम के अंदर ये
कट दिया हुआ है, इसी प्रकार का कट आप देखेंगे तो यहाँ रैम स्लॉट के अंदर दिया गया है। उसके हिसाब से आपको यहाँ लगा देना है। पहले आपको इसे अनलॉक कर लेना है। इस प्रकार से लगाकर आप इसको ऐसे दबा देंगे। दबाते आप देखेंगे फिट हो जाएगा और ये दोनों तरह से लॉक हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों ये फैन का वायर आपको कहाँ लगाने का है। फैन का वायर के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कूलिंग फैन, शायद आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। इसके बाजू में इस यहाँ पे आपको लगा देना है इसको। तो आप देख सकते हैं इसमें भी ये 4 पिन है और इसके अंदर भी 4 पिन है और इसके अंदर ये इस प्रकार से एक खांचा बना हुआ है, इसी प्रकार से आपको लगा देना है। इस प्रकार से फिर दबा देना है और इस वायर को आपको थोड़ा सेटिंग कर देना है इस प्रकार से, ताकि ये फैन के टच ना हो। उसके बाद में दोस्तों पावर सप्लाई का सबसे बड़े वाला पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, वो आपको यहाँ पर लगा देना है। हर मदरबोर्ड के अंदर आपको ये सबसे बड़ा पॉइंट मिलेगा, इधर इसके अंदर लगा देना है। इस प्रकार से दबा देना है। उसके बाद में दोस्तों पावर सप्लाई का ये पॉइंट, इस प्रकार का ये पॉइंट आपको इधर लगा देना है। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का ये इधर लगा देना है। इस प्रकार से आपको लगा देना है। उसके बाद में कैबिनेट का ये USB वाला आपको यहाँ पर लगा देना है। इसके अंदर USB लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी USB लिखा हुआ है। तो एक बार मैं पावर सप्लाई के वायर को निकाल देता हूँ ताकि आपको दिखाने में परेशानी ना हो, क्योंकि ऊपर करता हूँ कैमरे के सामने तो इतना बड़ा वायर नहीं है। तो मैंने आपको पावर सप्लाई का ये कनेक्शन बता दिया है। इस प्रकार से आपको पावर सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो पावर सप्लाई का मैंने आपको बता दिया है। मेन पॉइंट आपको यहाँ लगाने का है और उसके बाद में दूसरा पॉइंट आपको यहाँ लगा देना है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं आपको USB का बताता हूँ। तो इसके ऊपर आप देखेंगे तो USB लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ भी USB दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर USB आपको दिखाई दे रहा होगा और इसके अंदर ये एक पॉइंट गायब है, कोने के अंदर एक पॉइंट गायब है। इसी प्रकार से इसका भी गायब है, तो आपको उसी प्रकार से इसमें लगा देना है। इस प्रकार से आपको लगा देना है। उसके बाद में ये ऑडियो का, इसके ऊपर देखेंगे तो ऑडियो लिखा हुआ है, तो ऑडियो का यहाँ पर है, ये ऑडियो का पॉइंट है, यहाँ पर ये ऑडियो का दिया गया है। तो इसमें भी एक पिन गायब है बीच में से, आप देखेंगे। और यहाँ भी आप देखेंगे तो इसका भी एक पिन गायब है, या यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिन गायब है। ये इसी प्रकार से आपको इसमें लगा देना है, लग जाएगा। उसके बाद में दोस्तों LED का, पावर ऑन का और ये रिस्टार्ट का, ये हमें लगाने का है। तो इसके ऊपर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो मैनुअल गाइड के अंदर आप देखेंगे तो इसी प्रकार से पॉइंट बना हुआ है। तो ये पीले वाला 4 पिन है, इसको आप भूल जाइए। एक बार हम बात कर रहे हैं इसकी, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ ये 2 है, 2, उसके बाद में फिर 2 है। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा। इसी प्रकार से 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और एक ये अलग है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। पावर LED प्लस का सबसे पहले लगाने का है इसमें, यहाँ पर। उसके बाद में LED माइनस का दूसरे वाले में लगाने का है। उसके बाद पावर ऑन का लास्ट में लगाने का है 2 पॉइंट के अंदर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे तो ये पावर LED प्लस है, प्लस आपको यहाँ पर लगाने का है, यहाँ पर पहली वाली पिन में। उसके बाद में इसके पास है, इसके अंदर आपको ये माइनस वाली LED माइनस लगा देना है। इस प्रकार से आपको ये लगा देना है। इस प्रकार से ये लग गया। उसके बाद में दोस्तों आपके लास्ट में, ऊपर की तरफ लास्ट में 2 बचा है, इसमें पावर ऑन का लगाना है। तो पावर ऑन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पावर ऑन का ऊपर की तरफ इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर लास्ट के अंदर ऊपर की तरफ 2 बचा है, उसमें लगा देना है। इस प्रकार से लगा देना है। ये हो गया। तो इसी प्रकार से इसके अंदर दिया हुआ है, तो ऊपर की तरफ ये 2 है, इसमें LED और उसके बाद में पावर ऑन का। उसके बाद में दोस्तों इसमें जो नीचे का पॉइंट बचा है, तो इसमें आपको पहले वाले 2 पॉइंट में HD LED लगाना है और लास्ट के अंदर एक छोड़ के दूसरे नंबर वाले में एक तो ऐसे ही है, खाली है,
और दूसरे नंबर वाले में आपको रीस्टार्ट का बटन लगाना है। तो मैं इसमें रीस्टार्ट का बटन लगा देता हूँ। तो ये रहा रीसेट का यहाँ लगा देते हैं। यहाँ लास्ट के अंदर एक छोड़ के और दूसरे वाले में लगा दिया है। और लास्ट में ये 2 बचा है इधर नीचे की तरफ इधर। इसमें आपको ST LED लगाना है यदि आपके कैबिनेट में पॉइंट है तो मैंने आपको बता दिया है। ऊपर की तरफ आपको LED लगाना है, LED प्लस LED माइनस, उसके बाद में पावर ऑन का लगा देना है ये। और नीचे की तरफ आप एक छोड़ के दूसरे 2 पॉइंट के अंदर आपको ये रिस्टार्ट का लगा देना है। और आपके अंदर LED का है ST LED का, तो यहाँ पर लगा देना है। ये खाली पड़ा है मेरे में। तो इस प्रकार से आप कनेक्शन कर लेना है। अब मैंने आपको कनेक्शन दिखा दिया है। अब मैं फिर से इसको निकाल देता हूँ एक बार। उसके बाद में आप इसमें SSD लगाना चाहते हैं, इस प्रकार से लगाना है। आप इसका पॉइंट देखेंगे ये इस प्रकार से ये लग जाएगा। उसके बाद में इसमें एक पावर देना पड़ेगा। तो पावर देने के लिए इस प्रकार का है, इस प्रकार से आपको लगा देना। ये लग गया। उसके बाद में SSD वाला या दूसरा पॉइंट आपको SATA पोर्ट 1 में लगाना है, नहीं तो ये SATA को डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आपको हार्ड डिस्क का कनेक्शन कर देना है। उसके बाद में आपके पास 2 और बच जाते हैं। आप इसमें और भी लगा सकते हैं इसी प्रकार से। यदि आप DOD राइटर लगाना चाहते हैं तो वो भी इसी प्रकार से लगा सकते हैं। तो मैंने सभी कनेक्शन करके आपको दिखा दिया है। यहाँ पर आपको पावर सप्लाई का बड़े वाला पॉइंट लगाना है और यहाँ पर इस प्रकार का ये पॉइंट लगा देना है। अब मैं इसको फिट कर देता हूँ और फिट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने सब कुछ सही से फिट कर दिया है इसके अंदर। अब इसे ऑन करके देखते हैं। तो दोस्तों ये ऑन हो गया है। चलिए अब इसमें विंडो 10 इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने विंडो 10 इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं आपको यूट्यूब चला के दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ, नहीं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसर इंटेल कोर i3 3rd जनरेशन। उसके बाद में 8 GB का रैम है, आप देख सकते हैं 8 GB का रैम। ये वही मदरबोर्ड है। अब मैं आपको यूट्यूब चला के दिखाता हूँ। तो इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट है। तो मैं यहाँ पर मेरा ही चैनल ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफ़ी फास्ट है। यदि आप इनको खरीदना चाहते हैं तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।